हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रेपोजिशंस। ठीक है, तो इस पर कुल है वो आज के वीडियो में 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है। तो आप कमेंट करना आपके कितने करेक्ट होते हैं। ये एमसीक्यूज है, आप पहले गेस कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए शुरू करते हैं। द हाउस वॉज ब्लैंक बैड कंडीशन। अब देखिए कोई जगह है, उसकी कंडीशन बताई जा रही है, तो उसके लिए कि भाई वो उस कंडीशन में है या उस कंडीशन में था, तो उसके लिए क्या यूज होगा? इन, ऑन, अपॉन, फ्रॉम। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? इन। द हाउस वॉज इन बैड कंडीशन, यानी घर है वो बहुत ही बुरी स्थिति में था। ठीक है, नेक्स्ट है वन ब्लैंक द सोल्जर्स रिप्लाइड बाई वेविंग द हैंड। तो देखिए जब कहीं पे वन लिखा हुआ है और ब्लैंक के बाद में कोई नाउन है, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? देखिए फ्रॉम, ओ, अमंग, विथ। फ्रॉम का तो कहीं से स्टार्ट होता है, जैसे फ्रॉम यहाँ से, या अमंग यानी दो के, ये दो से ज़्यादा के बीच में, विथ यानी किसी के साथ, तो यहाँ पे होगा ऑफ। वन ऑफ द सोल्जर्स रिप्लाइड बाई वेविंग द हैंड, यानी बहुत सारे लोग होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें से कोई एक बताने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे होगा ऑफ। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट प्लांटेड ट्रीज ब्लैंक द कैनाल। अब देखिए ये कैनाल के रूप में जैसे ये बताया गया, तो ये कैसे होगा? मान लो ये है वो, हम कह सकते हैं कि ये एक कैनाल बनी हुई, नहर बनी हुई है। ठीक है, तो जो पेड़ लगाए गवर्नमेंट ने वो यहाँ पे लगाए। ठीक है, इसके पास पास में जहाँ तक ये है, तो कोई भी ऐसी कंडीशन में जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ बनी हुई है जैसे रोड है या कैनाल है, इसके किनारे ऐसे लगाते हैं, जहाँ तक ये है वहाँ तक अगर पेड़ लगाए जाते हैं, कोई भी चीज़ रखी जाती है, तो उसके लिए क्या आएगा? अलोंग, यानी के साथ साथ। तो यहाँ पे आएगा अलोंग का प्रयोग होगा। द गवर्नमेंट प्लांटेड ट्रीज अलोंग द कैनाल। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर यू वेटिंग ब्लैंक क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा? ओ, ऑफ, फोर, ऑन। तो देखिए इसके लिए क्या है, इसके साथ में एक वर्ड आएगा तब वो बनेगा फ्रेज। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। अब देखिए ये क्या है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तो जो ये वेटिंग फॉर है ये क्या है? टू टेल समवन टू हरी अप, या हम कह सकते हैं टू एनकरेज, टू एनकरेज एक्शन। ठीक है, किसी को कहा जाए व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अब किस बात का इंतजार कर रहे हो, मतलब कि ये काम जो तुम्हें करना जल्दी करो, तो उसके लिए है किसी को इनकरेज करना या फिर किसी को कहना कि जल्दी करो, हरी अप, है ना। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तो उसके लिए भी इसका यूज, तो ये पूरा फ्रेज है वेटिंग फॉर। नेक्स्ट, ऑलवेज वॉक ब्लैंक द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। अब यहाँ पे दिया हुआ है द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो द लेफ्ट, द राइट, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एट, इन, बाई, नियर। क्या होगा? एट। ऑलवेज वॉक एट द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, हमेशा सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। नेक्स्ट देखिए नंबर 6, ही इज ब्लाइंड ब्लैंक द लेफ्ट आई। तो ये क्या है? एक इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है? ए पार्ट ऑफ बॉडी, ए पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्टेड, अफेक्टेड बाई ए कंडीशन। ठीक है, किसी कंडीशन के कारण प्रभावित हुआ है, तो इसके लिए हम यूज में लेंगे क्या? एट, फ्रॉम, इन, विथ। यहाँ पे हम लिखेंगे इन। ही इज ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई। ठीक है, वह लेफ्ट आई से, बाई आंख से ब्लाइंड है। नेक्स्ट, ही लिव्स ब्लैंक सीतापुरा ब्लैंक जयपुर। तो क्या आएगा? देखिए दो जगह यहाँ पे और यहाँ पे प्रेपोजिशन दो आएंगे, इन और एट। इन सीतापुरा एट जयपुर, या ऑन सीतापुरा एट जयपुर, एट सीतापुरा इन जयपुर, ऑन सीतापुरा इन जयपुर। क्या होगा इसमें? देखिए जब दो प्लेस दिए हुए होते हैं, तो उसमें जो स्मॉल एरिया होता है, छोटा होता है उसकी तुलना में, उसके लिए तो हम यूज करते हैं एट, और जो बड़ा स्थान है उसके लिए इन। तो इसमें क्या होगा? एट और इन। ही लिव्स एट सीतापुरा इन जयपुर। तो ये वाले प्रेपोजिशन है वो करेक्ट होंगे। नेक्स्ट देखिए,
नंबर 8, वी पास्ट ब्लैंक अ थिक फॉरेस्ट, घना जंगल, थिक फॉरेस्ट है ना। तो मान लो ये जंगल है, तो यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो मान लो कि भाई ये यहाँ से गुजरे, तो जब किसी बंद जगह में से गुजरते हैं, है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज में लेंगे? भाई ये जो थिक फॉरेस्ट दिया हुआ है, घना जंगल था, अब उसमें से कहीं से भी बीच में से निकलते हैं, तो क्या यूज में लेंगे? फ्रॉम, थ्रू, टू, इन। तो किसी चीज में से, किसी में से, ये होता है ना, किसी में से, किसी में से, तो उसके लिए क्या यूज में लेते हैं? थ्रू। तो यहाँ पे आएगा वी पास्ड थ्रू ए थिक फॉरेस्ट, हम घने जंगल के बीच में से गुजरे। नेक्स्ट, चपातीज वर सेंट ब्लैंक विलेज टू विलेज, क्या आएगा? इन विलेज टू विलेज, फ्रॉम विलेज टू विलेज, टू विलेज टू विलेज, बाई विलेज टू विलेज, क्या होगा? यहाँ पे होगा फ्रॉम और टू साथ में आते हैं ना, फ्रॉम, उसके बाद में एक वर्ड, फिर टू, फिर वही वर्ड, है ना। तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम, तो क्या होगा? चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज। अब देखिए, ही पॉर्ड मिल्क ब्लैंक अ ग्लास, पॉर्ड यानी उड़ेलना, क्या आएगा? इन टू विद, तो इसमें क्या होगा? देखिए, टू मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, टू मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो वहाँ पे अगर कोई चीज़ गति करते हुए बाहर से अंदर की ओर जाती है, तो क्या यूज में लिया जाता है? इनटू। तो यहाँ पे क्या आएगा? इनटू। ही पॉर्ड मिल्क इनटू ए ग्लास। नेक्स्ट है नंबर 11, ही रेस्ट हियर ब्लैंक 9 o'clock। तो ये देखिए, ये क्या दिया हुआ है? क्लॉक टाइम, क्लॉक टाइम, और या फिर हम कह सकते हैं एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम। तो क्या आएगा? इन, ऑन, एट, विथ, क्या होगा? तो क्लॉक टाइम या एग्जैक्ट टाइम के लिए आता है एट। ही रिस्ट हियर एट 9 o'clock, वो 9 बजे यहाँ पे पहुंचा। नेक्स्ट, सी कट द वेजिटेबल्स ब्लैंक अ नाइफ। तो यहाँ पे क्या आएगा? सी कट द वेजिटेबल्स, कट के लिए क्या आएगा? बाई, विथ, टू, फ्रॉम। तो देखिए ये क्या है? नाइफ, टू कट विथ अ वेपन, किसी औजार से, हथियार से काटना, तो यहाँ पे क्या आएगा? विथ। सी कट द वेजिटेबल्स विथ ए नाइफ, उसने चाकू से सब्जियां काटी। नेक्स्ट, द गॉड वॉज प्लीज्ड ब्लैंक हिज ऑनेस्टी। तो क्या आएगा? बाई, फ्रॉम, विथ, ऑन। तो यहाँ पे होगा विथ। द गॉड वॉज प्लीज्ड विथ हिज ऑनेस्टी, भगवान उसकी ईमानदारी से प्रसन्न थे, है ना, ईमानदारी से प्रसन्न थे। तो यहाँ पे क्या आएगा? विद आएगा। नेक्स्ट, ही थ्रू हिज कैप ब्लैंक द ग्राउंड। देखिए, ही थ्रू, उसने फेंक दी, कैप। अब देखिए, जो कैप है उसको फेंका तो वो गति करते हुए एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर गई, ये दिया हुआ है ग्राउंड, है ना। तो क्या होगा? जब एक जगह से गति करती हुई कोई चीज दूसरी जगह के ऊपर जाती है, तो क्या आता है? ऑन टू। जिस प्रकार एक वस्तु बाहर से गति करती हुई अंदर की ओर जाती है, तो उसके लिए इनटू आता है। तो यहाँ पे है, एक वस्तु दूसरी जगह से गति करते हुए किसी दूसरी की वस्तु के ऊपर जाती है, तो उसके लिए ऑन टू का यूज होता है। ही थ्रू हिज कैप ऑन टू द ग्राउंड, उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। नेक्स्ट देखिए, दे वर स्टॉप्ड ब्लैंक द गेट कीपर। दे वर स्टॉप्ड, ये पैसिव वॉइस में है। दे वर स्टॉप्ड द गेट कीपर, क्या होगा? दे वर स्टॉप्ड फ्रॉम द गेट कीपर, नो। बाई द गेट कीपर, टू द गेट कीपर, विद द गेट कीपर, किसी के साथ भी इसका मीनिंग नहीं हो रहा है सही, केवल बाई के साथ हो रहा है, अन्य किसी के साथ नहीं। दे वर स्टॉप्ड बाई द गेट कीपर, उन्हें गेट कीपर के द्वारा रोक दिया गया, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? बाई। नेक्स्ट देखिए, दे डिसाइडेड ब्लैंक रन ए रेस। अब देखिए, ये क्या है? वर्ब, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस, ये क्या है? वर्ब। तो यहाँ पे एक वर्ब दी हुई है, उसके बाद में ब्लैंक स्पेस, फिर रन है, तो वो इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो क्या होगा? उसके लिए आता है टू। दे डिसाइडेड
टू रन ए रेस। आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि जब एक वर्ब दी हुई है उसके बाद केवल एक ही वर्ड आएगा और सीधी और वर्ब दी हुई दूसरी, तो उसके बीच में हमेशा टू का ही यूज होगा। ये इन्फिनिटिव इसको कहते हैं। दे डिसाइडेड टू रन ए रेस। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें आपने प्रेपोजिशंस के बारे में जाना। कमेंट करना आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।